नमस्कार। अगर देश सेवा के साथ साथ एक शानदार करियर बनाने का सपना है तो ये जानकारी आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे एसएससी जनरल ड्यूटी कांस्टेबल भर्ती 2026 के बारे में। और यकीन मानिए, ये भारत के हजारों युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा, एक सुनहरा मौका है। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 25,487, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये है वो मौका जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। जी हाँ, इतनी वैकेंसीज निकाली हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने। मतलब देश के सशस्त्र पुलिस बलों में शामिल होने का एक जबरदस्त चांस। और देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी और सैलरी की बात नहीं है। ये बात है उस वर्दी के सम्मान की, देश की सेवा करने के गर्व की, और एक ऐसे भविष्य की जो पूरी तरह से सुरक्षित हो। तो चलिए इस शानदार अवसर की हर एक डिटेल को करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले ये भर्ती आखिर है क्या? देखिए, ये एक देशव्यापी भर्ती है कांस्टेबल और राइफलमैन के पदों के लिए। और ये पद कहाँ है? ये है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी सीएपीएफ्स, सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स यानी एसएसएफ और असम राइफल्स में। ये वो फोर्सेस हैं जो हमारे देश की सुरक्षा की रीढ़ हैं। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होता है, सैलरी। तो यहाँ पे लेवल 3 मिलता है, जिसका मतलब है कि सैलरी रेंज 21,700 से लेकर 69,100 रुपए तक होगी। यानी करियर की शुरुआत से ही एक बहुत अच्छी, स्थिर और सम्मानजनक सैलरी, जो आपके और आपके परिवार के लिए एक मजबूत नींव रखती है। ठीक है, तो कुल वैकेंसीज तो हमें पता चल गई, लेकिन अगला सवाल ये है कि ये 25,000 से ज्यादा पद आखिर किस फोर्स में कितने हैं? चलिए इन नंबर्स का पूरा ब्रेकडाउन देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पुरुष उम्मीदवारों के लिए 23,467 वैकेंसीज हैं, जो काफी ज्यादा हैं। लेकिन साथ ही महिला उम्मीदवारों के लिए भी 2,020 पद हैं। ये दिखाता है कि आर्म्ड फोर्सेज में महिलाओं की भागीदारी कितनी तेजी से बढ़ रही है। अब इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। हर फोर्स में कितनी वैकेंसी है, सब साफ है। और एक चीज जो सीधे सीधे ध्यान खींच रही है, वो है सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के आंकड़े। 14,000 से भी ज्यादा पद। मतलब जो उम्मीदवार खास तौर पर सीएसएफ में जाना चाहते हैं, उनके लिए इससे बेहतर मौका हो ही नहीं सकता। तो इस मौके के बारे में जानने के बाद अब आता है सबसे जरूरी सवाल, क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं? चलिए अब उन शर्तों पर नजर डालते हैं जो इस भर्ती के लिए पूरी करनी होंगी। एलिजिबिलिटी के लिए बस दो मुख्य चीजें हैं, उम्र और पढ़ाई। उम्र होनी चाहिए 18 से 23 साल के बीच, 1 जनवरी 2026 तक। और पढ़ाई की बात करें तो बस किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। इन आसान शर्तों की वजह से ही देश के लाखों युवा इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्र और पढ़ाई के अलावा कुछ और बातें भी हैं, जैसे कुछ खास श्रेणियों के लिए उम्र में छूट भी है। SC/ST उम्मीदवारों के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल की छूट है। और हाँ, एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र भी जरूरी होगा। तो अगर आप एलिजिबिलिटी की शर्तें पूरी करते हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन ये तो बस पहला कदम है। असली सफर तो अब शुरू होता है। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं, जो वर्दी तक पहुंचने का पूरा रास्ता है। सिलेक्शन प्रोसेस में कुल 4 पड़ाव हैं और फाइनल लिस्ट में आने के लिए हर पड़ाव को पार करना जरूरी है। सबसे पहले एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिर होगा फिजिकल टेस्ट जिसमें आपकी फिटनेस देखी जाएगी। इसके बाद एक डिटेल्ड मेडिकल एग्जाम होगा और आखिर में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। और हाँ, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ इंग्लिश या हिंदी में नहीं, बल्कि 13 दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं में भी होगा। ये बहुत जरूरी है ताकि भाषा किसी के लिए भी रुकावट न बने और सबको बराबर का मौका मिले। चलिए, अब जब एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस समझ आ गया है तो बारी है एक्शन की। आइए अब सीधे सीधे एप्लीकेशन प्रोसेस पर चलते हैं, ताकि ये मौका हाथ से निकल ना जाए। ये तारीखें, इन्हें कहीं लिख लीजिए, कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशन विंडो सिर्फ 1 महीने के लिए खुलेगी, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। इसका मतलब है कि आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। समय पर फॉर्म भरना बहुत जरूरी है।
और एक और बढ़िया खबर सुनिए, एप्लीकेशन फीस बस 100 रुपए है। और अगर आप महिला उम्मीदवार हैं या SC, ST या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं तो आपके लिए कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री। ये एक बहुत अच्छा कदम है ताकि पैसे की वजह से कोई भी पीछे ना रह जाए। अब आता है एप्लीकेशन फॉर्म का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा, पोस्ट प्रेफरेंस, मतलब आप किस फोर्स को पहले किसे बाद में रखना चाहते हैं। ये फैसला बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि इसी से तय हो सकता है कि आपको कौन सी फोर्स मिलेगी। तो फॉर्म भरते समय आपको इन कोड्स का इस्तेमाल करना होगा। हर कोड एक फोर्स के लिए है। मेरी सलाह है कि फॉर्म भरने से पहले हर फोर्स के बारे में थोड़ी रिसर्च कर लें, समझें कि उनका काम क्या है और फिर अपनी पसंद और काबिलियत के हिसाब से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं। तो इतनी सारी बातें हो गई। अब एक कदम पीछे हटकर सोचते हैं कि इस पूरी जानकारी का, इस पूरे अवसर का असल में मतलब क्या है। व्हाट इज द बिग पिक्चर? इसका सीधा मतलब है कि ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक सुरक्षित और सम्मानित सरकारी करियर बनाने का एक बिल्कुल साफ रास्ता है। ये हजारों युवाओं के लिए देश सेवा का सपना पूरा करने का और एक बेहतर जिंदगी बनाने का एक शानदार मौका है। सारी जानकारी अब आपके सामने है, हर डिटेल हमने समझ ली है। अब गेंद आपके पाले में है। तो सवाल बस एक है, क्या आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं? क्या ये वही क्षण है जिसका आप इंतजार कर रहे थे?